नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 2 अगस्त 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने स्नातक स्तर की मेडिकल और संबंधित अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाने से लेकर सुरक्षित पहुंचाने संबंधी निर्देश जारी किए हैं और इसके अलावा सुरक्षित रखने संबंधी परीक्षार्थियों को समय पर देने और कड़ी जांच सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को एक मानक प्रक्रिया बनाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला और मिश्रा की पीठ ने 5 मई 2024 को आयोजित नीट यूजी में गड़बड़ी समेत अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विस्तृत फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रवर्तन निर्देशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो उनके खिलाफ छापे मारने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस नेता ने यह जानकारी देते हुए शुक्रवार को बताया कि ईडी के एक अधिकारी ने उन्हें बताया है कि उनके खिलाफ छापे की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार विपक्ष और देश के खिलाफ चक्रव्यूह बना रही है, इसीलिए उनके खिलाफ इस तरह की योजना बनाई जा रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर शुक्रवार को ग्रामीण और पुलिस के बीच जमकर बवाल देखने को मिला। जिले के दानपुर ब्लॉक के प्रताप डेयरी प्लांट के लिए अधिग्रहित जमीन से विस्थापित ग्रामीण और पुलिस दोपहर में आमने सामने हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायर किए। साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर भी कर दिया। हनुमानगढ़ में व्याख्याता भर्ती 2022 में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली एक विवाहिता को साक्षात्कार में पास करवाने का झांसा देकर 9 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति ने हनुमानगढ़ की हरियाणा निवासी 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित ने रिपोर्ट दी कि हरियाणा के एलनाबाद में CDP ऑफिस के वार्ड नंबर 13 में वर्षा झाझड़िया उनके पिता और उनकी सहेली पर व्याख्याता भर्ती के साक्षात्कार में पास करवाने का झांसा देकर 9,13,000 रुपए हड़प लिए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार की पूरी तरह असफल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। राठौड़ शुक्रवार को अजमेर में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रही है। जनहित से जुड़े बिजली, पानी तथा राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। जयपुर में दिव्यांग छात्रों को स्कूटी वितरण और स्कॉलरशिप से जुड़े सवाल पर शुक्रवार को विधानसभा में हंसी मजाक हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बीजेपी विधायक काकूलाल से कहा कि आपके घर आकर पूरा ब्यौरा और जानकारी दूंगा। इस पर स्पीकर ने कहा कि घर पर नहीं, यहीं दे दीजिए। स्पीकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि विधायक और मंत्री जी के बीच इतना प्रेम संबंध हो रहा है और क्या चाहिए। राजस्थान में पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर गए हुए सफाई कर्मचारियों के खिलाफ सरकार अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रही है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से एक बार फिर बातचीत की जाएगी। अगर इसी में किसी तरह का समाधान नहीं निकला तो जल्द ही सफाई कर्मचारी के खिलाफ वर्क नो पे और राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। राजस्थान में 24,000 से ज्यादा पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने 23 जुलाई को हड़ताल पर जाने का फैसला किया था और इसके बाद जयपुर समेत प्रदेश भर में वाल्मीकि कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। इससे सफाई व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ रही है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत भादरा में चारागाह जमीन पर लगे नीलगिरी के पेड़ों को तस्कर काट ले रहे थे, लेकिन भागते वक्त उनका लकड़ी से भरा ट्रक कीचड़ में फंस गया, जिसके बाद वहां ग्रामीणों ने तस्करों को दबोच लिया। ट्रक ताजी कटी हुई लकड़ियों से भरा हुआ था। ग्रामीणों ने इसके बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और वन विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एसीबी की टीम आज स्वायत्त शासन विभाग में पहुंची, जहां चीफ इंजीनियर के निजी सचिव विमलेश शर्मा के ऑफिस में दस्तावेज खंगाले गए। इसके साथ ही शर्मा के आवास और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। इस दौरान आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी मिली है। फिलहाल एसीबी की अलग अलग टीमें विमलेश शर्मा के कार्यालय पहुंचकर ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विमलेश शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत मिली थी।
राजस्थान के अलवर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति सावन के महीने में कांवड़ लेने हरिद्वार गया था। इस दौरान उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के संग फरार हो गई। यह घटना रेडी कस्बे के एक गांव की है। जानकारी के अनुसार महिला अपने विकलांग ससुर और सास को घर पर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। जब पति को इस घटना की जानकारी मिली तो वह तुरंत अपनी कांवड़ अपने दोस्त को सौंपकर हरिद्वार से अलवर आया। घर लौटने पर उसके माता पिता ने बताया कि बहू रातों रात गायब हो गई। इसके बाद व्यक्ति ने थाने में अपने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जयपुर के नागरिकों को इस समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राशन डीलर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। मानदेय सहित कई मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन राशन डीलरों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी है, जिससे जयपुर में राशन का गेहूं नहीं मिल पा रहा है। राशन डीलर 2% छीजच ई-केवाईसी का मेहनताना और राज्य में करीब 27,000 डीलर इस हड़ताल में शामिल हैं, जिससे प्रदेश भर में राशन की आपूर्ति बाधित हो गई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन आयुक्त महेंद्र सोनी और उप नगर नियोजक अजय गोयल के खिलाफ रिश्वत लेकर नक्शे पास करने के आरोप लगे हैं। शिकायत के बाद नगर निगम प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए डिप्टी कमिश्नरेट और जांच अधिकारी को रेवेन्यू ऑफिसर हेडक्वार्टर और अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इन दोनों में से ही ये जांच 7 दिन में पूरी करके देने के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब मामला सामने आया है। एक मामले में पेश हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने कोई याचिका फाइल ही नहीं की है और न ही वे वकालतनामा में शामिल किसी वकील को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर हैरानी जताते हुए वकीलों को फटकार लगाई। 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता का नाम भगवान दास बताया है और रेप के एक मामले में हाईकोर्ट ने आपराधिक केस न चलाने का फैसला सुनाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 3 अगस्त को कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में बजट क्रियान्वयन के साथ राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट और प्रदेश में बारिश से उत्पन्न स्थिति सहित विभागों के प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि अभी तक कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से करीब 1 करोड़ 66 लाख कीमत का 9 क्विंटल डोडा पोस्ट पकड़कर एक तस्कर को सफलता हासिल की है। हनुमानगढ़ टाउन के थाना प्रभारी के अनुसार शेरगढ़ चौकी के पास नाकाबंदी के दौरान रावतसर की तरफ से एक जोधपुर नंबर का ट्रक आ रहा था, जिसे पुलिस ने रोका तो पुलिस टीम ने उससे पूछताछ की तो ट्रक ड्राइवर कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।